हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है गांगुली टेक पर और मैं हूं संदीप गांगुली। और ये मेरे सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज़ का 16वें नंबर का वीडियो है जिसमें मैं आपको फंक्शंस में कॉल बाय रेफरेंस के बारे में बताऊंगा कि ये क्या होता है। तो इस पर मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा जिसमें मैं मेन फंक्शन में एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा और उस फंक्शन वेरिएबल का जो है मैं वैल्यू चेंज करूंगा एक दूसरे फंक्शन में जो कि मेरा यूज़र डिफाइंड होगा, जो कि मैं बनाऊंगा और वो भी पॉइंटर के ज़रिए। और मैं इसके ज़रिए आपको बताऊंगा कि कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ ABC और इसका जो रिटर्न टाइप है वो कुछ भी नहीं है। ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए मैंने इसको वॉइड रखा। फंक्शन का नाम ABC रखा, पैरेंथेसिस लगाई। इसके अंदर आर्ग्यूमेंट में मैं सिर्फ एक वेरिएबल लूँगा, इसलिए int और ये पॉइंटर जो है स्टार वाला ऑपरेटर लगा दिया जो कि पॉइंटर वेरिएबल मतलब बताता है। उसके अंदर सेमीकोलन लगा के बंद कर दिया। अब मैंने ये फंक्शन जो है डिक्लेयर कर दिया, तो अब मुझे इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने फिर वॉइड लिखा, ABC लिखा और int स्टार, इसका कोई नाम देता हूँ, इसे p वैल मैंने इसका नाम दे दिया। फिर करली ब्रैकेट्स लगाया और इसके अंदर मैं वो कोड लिखूँगा जिससे कि मेरा जो मेन फंक्शन का वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज हो जाए इस पॉइंटर वेरिएबल का मतलब इस्तेमाल करके। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे बस p वैल लिखना है, पॉइंटर p वैल और इक्वल टू मैं इसकी वैल्यू जो है 10 सेट कर देता हूँ। मतलब सबसे पहले मैं इनपुट लूँगा, इसमें इनपुट लूँगा मेन फंक्शन में एक वेरिएबल में, और फिर उस इनपुट को मैं आउटपुट में दिखाऊंगा भी। जैसे मान लीजिए फर्स्ट टाइम जो यूज़र ने 50 डाला, 50 जो है आपको आउटपुट में भी दिखेगा। और उसके बाद फिर मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा और जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो वो जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया जिसका नाम मैंने रख दिया वैल। उसके बाद मैंने यूज़र से कहा कि एक नंबर एंटर करिए, एंटर एनी नंबर। और मैंने इस बार आउटपुट दिखाने के लिए मैंने पुट्स का यूज़ किया। और फिर मैं इसका इनपुट लेता हूँ स्कैनफ के ज़रिए, स्कैनर, फिर 2 बार इन्वर्टेड कॉमा, इसके अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर जो कि हमारा %d है क्योंकि हमारा डेटा टाइप जो है वैल का इंटीजर टाइप है। फिर मैंने इसको इनपुट ले लिया वैल का। अब मैंने जो है प्रिंटफ के ज़रिए मैसेज दिखाया, इसमें 1 मैं लगा देता हूँ जिससे कि ये सब समझ में आए। क्या इनपुट मुझे मतलब आउटपुट दिखाना है कि मैंने क्या नंबर जो है इनपुट में लिया है। तो मैं दिखाऊंगा इनपुट वेरिएबल, फिर %d मैंने लगा लिया, कॉमा लगाया और जो वेरिएबल का मैंने इनपुट लिया था उसको मुझे लिखना, तो मैंने यहाँ वैल लिख दिया। तो मैं यहाँ पे फिर लिखता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा कॉलिंग फंक्शन ABC। अब मैं जो इस फंक्शन को कॉल करूँगा और मैं इसी मतलब इस फंक्शन के ज़रिए इस वैल की जो है वैल्यू को जो है बदल दूंगा। तो उसके लिए मुझे ABC लिखना है और क्योंकि ये जो है आपका पॉइंटर टाइप वेरिएबल है इसलिए मुझे सेट करना पड़ेगा। और जब हम किसी फंक्शन के कॉल से जो है मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल को सेट करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना होता। हमारे पास जो वेरिएबल दिया हुआ है उसमें एंड ऑपरेटर लगा देते हैं और जो भी वेरिएबल की जो मतलब जो हमें एड्रेस जो है इस पॉइंटर वेरिएबल के सेट करना है वो लिख देते हैं। यहाँ पे मुझे वैल का करना है तो मैंने वो वैल लिख दिया, ये हो गया। अब ये क्या करेगा, ये फंक्शन इसका एड्रेस को लेगा और इस एड्रेस पे जो भी वैल्यू स्टोर होगी उसको 10 सेट कर देगा। तो ये जो है हमारा इस तरह का जब हम कॉल करते हैं तो इसी को कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस। यहाँ पे रेफरेंस का मतलब पॉइंटर होता है। जब भी हम पॉइंटर की मदद से मतलब वेरिएबल्स को पास करते हैं आपके ये फंक्शंस में, पैरामीटर्स के ये आर्ग्यूमेंट के अंदर, तो उसे कॉल बाय रेफरेंस कहा जाता है। और जब हम वैल्यू से करते हैं तो उसे कॉल बाय वैल्यू कहा जाता है। यही दोनों में डिफरेंस है कि कॉल बाय रेफरेंस में पॉइंटर्स का यूज़ होता है, कॉल बाय वैल्यू में पॉइंटर का यूज़ नहीं होता। अगर मैं यहाँ से एंड हटा देता और यहाँ से ये हटा देता पॉइंटर वाला और यहाँ से भी हटाना पड़ता, तो फिर ये जो होता कॉल बाय वैल्यू हो जाता। क्योंकि मैं पॉइंटर टाइप से ले रहा हूँ तो इसीलिए ये कॉल बाय रेफरेंस है। अब जो है मैं यूज़र को आउटपुट दूंगा फिर से कि अब क्या आउटपुट आ रहा है। तो इसके लिए फिर मैंने 2 लगा दिया। ये 2 मैंने इसलिए 1 और 2 इसलिए लिखा जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। और जो अब इनपुट वेरिएबल जो होगा उसका जो वैल्यू है वो चेंज हो चुका होगा। %d फिर कॉमा, फिर हमको वैल लिखना है फिर से
और उसके बाद रिटर्न 0 करके जो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब मैं इसे कंपाइल करता हूँ। मैंने कंपाइल किया और मैंने इसे रन किया। अब देखिए, अब जो है मैं कह रहा है एंटर एनी नंबर, तो मैंने कोई भी नंबर दे दिया 76। तो देखिए इनपुट वेरिएबल जो फर्स्ट लाइन पे है, और देखिए फर्स्ट लाइन के जो पहले जो है मैंने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया था एबीसी को, तो फर्स्ट लाइन से पहले जो है हमारा जो वेरिएबल था वो 76 था। देखिए 76 प्रिंट कराया, लेकिन जैसे ही मैंने ये एबीसी को कॉल कर लिया उसके बाद ये लाइन 2 का जो आउटपुट आया उसमें जो है हमारी वैल्यू हो गई क्या 10, जो कि मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर रखी है। ये देखिए मैंने वर्ड एबीसी में लिखा है कि ये इसका जो एड्रेस जो है लेना है और उसमें उसको 10 सेट कर देना है। तो यही तरीका है मतलब पॉइंटर का यूज़ का फंक्शन में, और इसी को कॉल बाय रेफरेंस कहा जाता है। अगर आप पॉइंटर से करते हैं तो ये होता है। अगर यहीं पर अगर हम कॉल बाय वैल्यू करते हैं और अगर हम सेम यही चीज़ करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि जो वैल्यू है यहाँ पे जो 76 आ रहा है इस समय, तो यहाँ पे भी 76 रहता है, 10 ना होता। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि क्या होता है। तो यहाँ से एंड हटाना है, यहाँ से हमको स्टार हटाना है, यहाँ से हमको स्टार हटाना है, और उसके बाद यहाँ से भी हमको ये वाला स्टार वाला ऑपरेटर हटा देना है। फिर कंपाइल करना है और फिर रन करना है। और देखिए इस बार मैं यहाँ पे फिर से वही सेम नंबर 76 जो देता हूँ, एंटर दबाता हूँ, और अब देखिए दोनों बार जो है 76 आ गया। आपने देखा, तो यही चीज़ प्रूफ कर देता है कि यहाँ पे वेरिएबल की कॉपी होती है। और मैंने आपको पिछले 2-3 वीडियो पहले मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ होता है जिसे कहते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल। तो उसी की वजह से जो है ये वैल्यू जैसे ही मतलब आप यहाँ पे बदलते हैं तो ये खो जाता है। जैसे ये वैल्यू आपने इसके बराबर किया, लेकिन ये जो है ये फंक्शन से जैसे ही बाहर गया तो इसका जो वैल्यू गायब हो जाती है और जो उसकी इनिशियल वैल्यू थी वही सेट हो जाती है। लेकिन पॉइंटर के केस में ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि पॉइंटर जो है वो आपके मेमोरी एड्रेस पे जाके वैल्यू स्टोर करता है, और जब मेमोरी एड्रेस पे जब कोई चीज़ चेंज होती है तो ये ओवरऑल पे जो है इफेक्ट दिखने लगता है। तो ये बिल्कुल सेम है, मतलब इससे आप समझ गए होंगे। और मुझे लगता है इस प्रोग्राम से आपको जो कॉल बाय रेफरेंस समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर सवाल पूछ लीजिए, क्वेश्चन लिख के। अब मैं आपको 2 और प्रोग्राम के एग्जाम्पल दिखाऊंगा कॉल बाय रेफरेंस के, और उसमें क्या बेनिफिट है पॉइंटर्स का यूज़ करने का वो भी मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहला ये जो प्रोग्राम है ये क्या करता है, ये 2 वैल्यू को लेगा मेन फंक्शन में, यूज़र से पूछेगा, इनपुट लेगा, और उसके बाद एक फंक्शन होगा जिसका नाम मैंने एक्सचेंज रखा है। इस फंक्शन में मैं इन 2 वैल्यू को जो है कॉल बाय रेफरेंस करूंगा, मतलब पॉइंटर का यूज़ करके इनमें आर्ग्यूमेंट्स जो है ये पास करूंगा। और उसके बाद ये जो दोनों के वेरिएबल्स हैं इन दोनों की जो वैल्यू है वो इंटरचेंज हो जाएगी। मतलब जैसे कि अगर a यहाँ पे इस समय 10 है और यहाँ पे अगर b जो है 20 है, तो जब मैं इस फंक्शन को कॉल कर लूँगा तो a जो हो जाएगा 20 हो जाएगा और b जो है यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से, तो आप पहले ये प्रोग्राम थोड़ा सा देख लीजिए। और हाँ, इस तरीके से आप प्रोग्राम में कमेंट्स भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। इसमें कई लोग इस तरह से लिखते हैं और ये आप भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है ये हेडर फाइल्स इंक्लूड करी, जिसे लाइब्रेरी फाइल्स भी कहा जाता है। और उसके बाद फिर मैंने ये फंक्शन प्रोटोटाइप लिखा, जिसका नाम मैंने फंक्शन का नाम एक्सचेंज रखा। इसने 2 आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं और दोनों ही पॉइंटर टाइप है, इंटीजर टाइप इनका डेटा टाइप है। और ये मैंने मेन फंक्शन बनाया, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, उसका इनपुट लिया और आउटपुट में कुछ मैसेज आया। और यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो पहला वाला वेरिएबल था, यहाँ पे इस फंक्शन को मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि क्या हुआ। यहाँ पे मैंने एक टेम्प नाम का वेरिएबल बनाया जो कि लोकली अवेलेबल है, मतलब इसका ये फंक्शन के अंदर ही रहेगा। और फिर यहाँ पे जो a था, टेम्प में मैंने पहले a की वैल्यू डाल दी। एक एग्जांपल लेते, जैसे अभी मान लीजिए a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू जो 20 है, तो सबसे पहले टेम्प जो एक वेरिएबल था उस पर 10 आके स्टोर हो गया, क्योंकि जो a की वैल्यू थी 10 थी। और जो a का था, a पर जो है b की वैल्यू चढ़ गई जो थी 20, तो a इक्वल टू 20 हो गया। अब b को भी, b पे जो हमको a की वैल्यू डालनी थी और a की वैल्यू हमने टेम्प पे स्टोर करी थी, तो b इक्वल टू टेम्प कर दिया, तो b की वैल्यू जो है हमारी 10 हो गई। तो इस प्रकार जो है a इज इक्वल टू 20 हो गया, b इज इक्वल टू 10 हो गया, हमारी वैल्यू इंटरचेंज हो गई। और क्योंकि हमने पॉइंटर यूज़ किया इसलिए हमारी वैल्यू जो एड्रेस मेमोरी लोकेशन पर चेंज हुआ, इसलिए हमारे जो मेन फंक्शन में जो वेरिएबल्स थे उनकी वैल्यू चेंज हो गई। अब मैं ये प्रोग्राम आपको रन करके दिखाता हूँ। कंपाइल कर लिया मैंने, रन किया। देखिए अब ये पूछ रहा है एंटर एनी 2 नंबर, तो मैंने वही एग्जांपल लेते हैं, मैंने 10 दे दिया, दूसरा नंबर स्पेस देके 20 दे दिया, और आप देख सकते हैं
वैल्यूज बिफोर एक्सचेंज, मतलब ये एक्सचेंज जो फंक्शन है, एक्सचेंज फंक्शन को कॉल करने से पहले जो वैल्यू थी ए की 10 थी और बी की 20 थी, और आफ्टर एक्सचेंज मतलब एक्सचेंज फंक्शन को कॉल करने के बाद ए की वैल्यू 20 हो गई और बी की वैल्यू 10 हो गई। तो आप इस प्रोग्राम से आप समझ जाएंगे कि ये कैसे हुआ। मैंने आपको बताया कि पॉइंटर की मदद से हुआ, और यहीं पर अगर हम कॉल बाय वैल्यू का यूज़ करते तो ये काम हम ना कर पाते, क्योंकि वो जो है वेरिएबल्स की कॉपी बनाता है और उससे ये काम नहीं हो पाता है। तो पॉइंटर्स का यूज़ करके आप ये कर सकते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में मैं आपको एक नए टेक्निक के बारे में बता रहा हूँ। आप कोई भी फंक्शन से कभी भी केवल एक वैल्यू ही रिटर्न कर सकते बाय डिफ़ॉल्ट, आप इससे ज़्यादा वैल्यू कभी रिटर्न नहीं कर सकते। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ये फंक्शन का मतलब जो है उसकी स्पेशलिटी कि वो एक ही वैल्यू रिटर्न करता है। मतलब जैसे कि यहाँ पे इंटीजर फंक्शन है, अगर मैं चाहूँ कि ये इंटीजर फंक्शन 2-3 वैल्यू रिटर्न कर दे और मैं इसमें एक के बाद एक कॉपी कर दूँ, मैं यहाँ पे 3 कर दूँ, यहाँ पे मान लीजिए मैं 4 कर दूँ, तो इस तरीके से मैं मल्टीपल वैल्यूज जो है फंक्शन से रिटर्न नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट इसका जो है एनकाउंटर होगा इस फंक्शन में, जैसे यहाँ पे पहुँचेगा एग्जीक्यूशन, ये तुरंत फंक्शन जो है बैक कर जाता है और ये जो भी वैल्यू होती है रिटर्न हो जाती है। इसके बाद कुछ भी जो भी कुछ होगा वो रीड नहीं होगा, वो बेकार हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम में मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि अगर हम ऐसा करना चाहें कि अगर हम मोर देन 1 वैल्यूज़ को रिटर्न लेना चाहें तो उस भी केस में जो है हम पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम मैंने AIO रखा है। इसका मतलब है, फुल फॉर्म है ऑल इन वन। मतलब इसमें सारे जो हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन करेंगे जो बेसिक है, ऐड, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, वो एक ही फंक्शन कॉल से हो जाएगा। तो इसमें मैंने 2 वैल्यूज़ के लिए A और B के लिए मैंने कॉल बाय वैल्यू का यूज़ किया, और ये 3 पॉइंटर वेरिएबल्स है जो कि हमारे ऐड, सब्ट्रैक्ट और ये मल्टीप्लिकेशन जो हमारे वेरिएबल है इनके एड्रेस को स्टोर करेंगे। इसके लिए मैंने कॉल बाय रेफरेंस का यूज़ किया है। और यहीं से एक चीज़ आपको और क्लियर कर लेनी कि आप कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू दोनों को मिला के भी फंक्शन में ये वैल्यू जो है पास कर सकते हैं। फंक्शन ये है और उसके अंदर आप आर्ग्यूमेंट्स में ये वेरिएबल्स को पास कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको ये डेफिनेशन दिखा देता हूँ, जो फंक्शन डेफिनेशन है वो क्या है। इसने क्या किया, ये जो ऐड है तो इसने इसका एड्रेस लिया। मेन फंक्शन में मैंने एक वेरिएबल बनाया था, मेन फंक्शन में भी मैंने ऐड, सब और मल्टीप्लिकेशन 3 के वेरिएबल्स बनाए, और यहाँ पे मैंने AIO को कॉल किया। इसमें मैंने A और B को दे दिया, और जो ऐड वेरिएबल था उसका एड्रेस पास कर दिया, सब का भी एड्रेस पास कर दिया, और मल्टीप्लिकेशन का भी एड्रेस पास कर दिया। और जब ये एड्रेस यहाँ पे पहुँचे तब क्या हुआ, तब इसने इस एड्रेस मतलब इस मेमोरी लोकेशन पर जाके एड्रेस का जो ऐड जो वेरिएबल है उसके एड्रेस पर जाके A और B का प्लस करके रिजल्ट डाल दिया। सब में भी यही किया, A-B किया, और मल्टीप्लिकेशन में A*B किया। तो इस प्रकार जो है मल्टीपल वैल्यूज फंक्शन से रिटर्न करवा सकते हैं अगर हम ऐसा करना चाहते हैं। तो ये भी पॉइंटर का एक बहुत बड़ी खूबी है जिसलिए इसका यूज़ किया जाता है। तो अब मैं जो है ये प्रोग्राम आपको रन करके दिखाता हूँ। पहले कंपाइल कर लिया, फिर मैंने इसे रन किया। तो अब ये कह रहा है एंटर एनी 2 नंबर, तो हम यहाँ दे देते हैं 20 और सेकंड नंबर दे देते हैं 10, और फिर मैंने ये एंटर दबा दिया। अब देखिए A = 20 है जो मैंने पहला नंबर इनपुट दिया, B = 10 है मैंने दिया, एडिशन की वैल्यू जो है 30 है तो 20 + 10 30 होगा, सब्सट्रैक्शन की वैल्यू 10, 20 - 10 आपका 10 हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन 20 × 100 200 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने ये देखा कि कैसे मैंने कॉल बाय रेफरेंस यानी कि पॉइंटर्स का यूज़ करके कैसे मैंने वैल्यू जो है फंक्शन में पास करके जो है ये अपना जो है एक से ज़्यादा रिटर्न स्टेटमेंट ले लिया। तो अब जो ये हमारा फंक्शन का जो है पूरा जो कॉन्सेप्ट है कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको फंक्शन बता दिया, मैंने आपको पॉइंटर बता दिया, मैंने आपको जो है कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू बता दिया है। अब एक टॉपिक और बचा है फंक्शन में रिकर्जन का, कि रिकर्जन क्या होता है वो भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बता दूंगा। और यहाँ से आपको कुछ चीज़ें और भी क्लियर होंगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं आप अपना फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, मतलब डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसके अंदर वो डिटेल भी आपको लिखनी पड़ रही है। ये डिफिनीशन जो आपको लिखना पड़ता है कि वो क्या है। सेम इसी प्रकार इसी वजह से जो है हम लोग यहाँ पे हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि जब आप प्रिंटफ का यूज़ करते हैं तो ये भी एक फंक्शन है, और उसके अंदर जब आप ये स्ट्रिंग पास करते हैं, इसे स्ट्रिंग कहा जाता है डबल यूनिट कॉमा में, तो ये एक आर्गुमेंट होता है। अब इस आर्गुमेंट को ये कैसे फंक्शन प्रोसेस करता है, क्या कोड है, कैसे स्क्रीन पे आउटपुट आता है, तो ये सारा जो कोड होता है वो इन फाइल्स के अंदर होता है जिन्हें आप अपने हेडर फाइल्स में इंक्लूड करते हैं। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि इसी वजह से हम लोग हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं, और तभी जाकर हम ये स्कैन है, प्रिंट है, पुट्स, गेट्स, गेट ch
ये सारे जो इनबिल्ट फंक्शंस हैं उन्हें यूज़ कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अभी तक। और अगर आपका कोई भी सवाल हो इस वीडियो से जुड़ा हुआ तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।